हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवनपुरी's पिट स्टॉप एंड टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन बैडमिंटन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस हिंदी वीडियो में। तो मेरे बहुत से दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि जो आप वीडियोस इंग्लिश में बनाते हैं उन्हें आप हिंदी में भी बनाइए। तो आज से मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, जो पहला वीडियो मेरा होता है वो इंग्लिश में होता है, तो साथ ही साथ जो है उसका हिंदी वर्जन जो है वो भी बना के दोनों वीडियोज़ को मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को साथ ही पोस्ट करूँ, ताकि आप अपनी सिलेक्टिव लैंग्वेज जो है उसमें इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा जो वीडियो है वो फोकस करेगा ऑन हाउ टू कन्वर्ट अ हेड हैवी रैकेट टू अ हेड लाइट रैकेट, या फिर हाउ टू कन्वर्ट हेड हैवी रैकेट टू एन इवनली बैलेंस्ड रैकेट, या फिर हाउ टू कन्वर्ट एन इवनली बैलेंस्ड रैकेट टू अ हेड लाइट रैकेट। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि सर मैंने ये रैकेट लिया लेकिन ये मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी गेम के हिसाब से नहीं है। तो इसमें मैंने सोचा कि अगर गलती से अगर आपके पास कोई ऐसा हेड हैवी रैकेट आ गया कि भाई स्मैशेस बहुत अच्छी चाहिए थी आपको, तो दोस्तों ने बोला यार स्मैशेस बहुत अच्छी लगती हैं हेड हैवी रैकेट से, तो हेड हैवी रैकेट ले लेते हैं। तो लेकिन बाद में आपने देखा कि आपको उस हेड हैवी रैकेट से जो है थोड़ी तकलीफ़ आ रही है, थोड़ा हेड हैवी होने की वजह से आपकी रैकेट की मूवमेंट जो है वो उतनी फास्ट नहीं है, रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। तो इस सिनेरियो में जो है मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाऊं ऑन हाउ टू कन्वर्ट हेड हैवी रैकेट टू अ हेड लाइट रैकेट या फिर इवनली बैलेंस्ड रैकेट। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिस तरह से हम एक हेड हैवी रैकेट को हेड लाइट रैकेट जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक रैकेट जो है वो इवनली बैलेंस करके एक स्टैंड पे रखा है, ताकि आपको आसानी से जो है मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ कि जब मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो किस तरह से रैकेट का हेड जो है वो लाइट हो सकता है। तो एक चीज़ तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि भाई ऐसे बैलेंस्ड अगर चीज़ है वो और मुझे वहाँ पे कुछ जो है वेट डालना है और इसको लाइट करना है या उसको हैवी करना है, तो मैं वहाँ पे कोई वेट डाल दूंगा या कुछ चीज़ रैप कर दूंगा जिससे कि वो चीज़ जो है वो साइड जो है वो हैवी हो जाए और ये साइड जो है लाइट हो जाए, और वैसे ही वाइस वर्सा दोनों तरफ ऐसे ही फंक्शन होगा। तो सबसे आसान तरीका जो है हेड लाइट करने का वो है, ये एक ग्रिप है मेरे पास योनेक्स की, और ये बहुत ही बेसिक और सबसे पतली ग्रिप है, और ये 3 या 4 ग्राम के आसपास की जो है ग्रिप है, और ET 902 या 903 सीरीज़ की ये ग्रिप है। तो मैं आपको सिर्फ वर्टिकल इम्पैक्ट शो करने के लिए आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने इसकी ग्रिप के ऊपर जो हैंडल है, हैंडल ग्रिप है, अगर इसके ऊपर मैं ये 3 से 4 ग्राम का वेट, ये तो मैं एज अ बल्क कर रहा हूँ सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है। तो अब ये देखिए कि मैंने ये इस पर ग्रिप लगा रखी है, तो आप देख सकते हैं कि रैकेट जो है बेंड हो गया, मतलब ये कि इस साइड झुक गया, मतलब वेट जो है सारा का सारा मेजरली जो है वेट वो काफ़ी हद तक इस रैकेट में आ गया। 3 से 4 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है, आप जानते हैं 3 से 4 ग्राम में तो रैकेट्स की कैटेगरी जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जब इस ग्रिप को आप पूरे यहाँ कैप से लेके यहाँ तक रैप करेंगे तो उतना ज़्यादा वेट का इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा। और क्योंकि ये ग्रिप बहुत पतली है, तो इसी तरह की और कंपनीज़ की या ये वाली भी अगर आप यूज़ करेंगे तो G4 रैकेट पे भी अगर आप 2 ग्रिप्स लगाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ 6 से 7 ग्राम के आसपास जो है वेट रैकेट का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस पर, और आपका रैकेट जो है बहुत अच्छे से जो है वो हेडलाइट हो जाएगा। तो आप लोगों को और आसानी हो समझने में, तो मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर की जो ग्रिप थी इसके ऊपर लगी हुई थी मैंने हटा दिया और एक बैलेंस पॉइंट यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे मैंने जो है ये एक मार्क लगाया है, ये आप देख सकते हैं, एक टेप लगाई है मसल पावर वाली जगह पे। अब इस जगह पे मैंने जो है रैकेट को बैलेंस कर दिया। अब जब मैं इसके ऊपर ग्रिप जो है रैप करूँगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो बैलेंस पॉइंट है ये कितना आगे और कितना पीछे होता है। तो इसके ऊपर मैं अब ये जो ग्रिप है वो रैप कर रहा हूँ। मैंने पुरानी ग्रिप जो थी इसके ऊपर से उतारी थी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वही जो है वापस जो है डाल रहा हूँ। सिर्फ आपको ये बताना है, दिखाना है कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट जो है ग्रिप डालने का, अगर हम इवनली बैलेंस भी करते हैं तो बैलेंस पॉइंट जो है वो कितना ज़्यादा आगे और कितना ज़्यादा पीछे होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, अब ये जो है रैप कर दी है मैंने, पुरानी ग्रिप जो थी इसके ऊपर वो रैप कर दी है, और यहाँ पे है वो मार्किंग, अगर आपको ध्यान हो ये इस पॉइंट पे थी LE पे। अब मेरे हिसाब से थोड़ा आगे होना चाहिए ये, हाँ एग्जैक्टली। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर मैं चेक करूं इस पॉइंट पे था, और इस पॉइंट से अगर मैं तो ऑलमोस्ट अराउंड 30 से 35 mm जो है इसका बैलेंस पॉइंट चेंज हुआ। इसका मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 ग्राम की जो
मैंने ग्रिप लगाई थी उसका इम्पैक्ट और वेट जो है रैकेट की बैलेंस पे कितना ज़्यादा हुआ है। तो ये जो है ये साइड अब हैवी हो गई है और वो साइड और लाइट हो गई है। और ज़्यादा बेहतर आप लोगों को दिखाने के लिए कि और कितना ज़्यादा जो है वो इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो आगे या पीछे हुआ, तो मैंने एक ग्रिप यहाँ पे इस पर रख दी है और उसका बैलेंस बना दिया। तो आप देखेंगे कि जो बैलेंस पॉइंट है वो और जो है कुछ 25 से 30 मिलीमीटर जो है वो आगे शिफ्ट हो गया। तो जितनी आप ग्रिप्स ऐड करते जाएंगे उतना जो है आपका जो रैकेट है वो हेडलाइट होता जाएगा। और अगर आप लोगों ने देखा हो कि काफ़ी नेशनल प्लेयर्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर आप देखें, स्पेशली मैं बात करूँ ली चोंग-वी की, तो उनके रैकेट की ग्रिप आपने देखी होगी बहुत मोटी रहती थी। एक टाइम पे तो वो टॉवल की जो ग्रिप भी है यूज़ करते थे, फिर बीच में जो नॉर्मल इसी तरह के मटेरियल की ग्रिप्स जो हैं वो यूज़ करते थे। तो उनके रैकेट की ग्रिप जो है वो बहुत मोटी होती थी और कुछ 3 या 4 ग्रिप्स मुझे ऐसा लगता है वो डालते होंगे उसके ऊपर। तो डिपेंड करता है, उनकी गेम उस तरह की थी क्योंकि उनकी गेम बहुत क्विक थी और क्योंकि उनकी आर्म पावर बहुत अच्छी थी। तो इसलिए आर्म पावर अच्छी होने की वजह से आप लाइट से लाइट रैकेट से भी स्मैश कर सकते हैं। और ये तो था मेरा बेसिक तरीका, जिससे कि मैंने सिंपल तरीके से एक हेड हैवी रैकेट को जो है हेड लाइट या इवनली बैलेंस रैकेट बनाया। आप लोगों के अपने कोई एक्सपीरियंसेस हों जो आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किए हों और सक्सेसफुल हुए हों और नहीं भी हुए हों, तो भी आप ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और तब तक अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी सेहत रखिए और कोरोना से बचे रहिए और तब तक हैव अ गुड डे।